ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आद्यं नित्यानित्य वस्तु विवेक साधनम मतम इहामुत्रार्थ फल भोग विरागस्तु द्वितीयकम 15वें श्लोक में आया था। और 16 में समाधि षटक संपत्ति तृतीयं साधनम मतम तुरीयंतु मुमुक्षुत्वम। तुरीय मतलब चतुर्थ साधन जो है, मुमुक्षुत्वम साधनम शास्त्र सम्मतम। इस प्रकार चार जो साधन बताए उसकी शास्त्र सम्मति पर हम विचार कर रहे थे कि शास्त्र में श्रुति में कहाँ विवेक बताया है, कहाँ वैराग्य बताया है, कहाँ शमदमादि बताए हैं, वो हमने देख लिया। काण्व शाखा में जो पाठ है उसमें शांत दांत उपरति तितिक्षु समाहित दिया है, और माध्यम दिन पाठ में श्रद्धा है, और वैराग्य वगैरह का वर्णन दिया था। परीक्ष लोकान कर्मचितान युक्ति दी थी कि जिस प्रकार इहलोक में कर्म का जो भी फल होगा वो अनित्य होगा, इसी प्रकार अमूत्र लोक में भी जो कर्म का फल होगा वो अनित्य होगा। इस प्रकार से श्रुति युक्ति और ये हमारी अनुभूति भी है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, उसका नाश होगा, मतलब उत्पत्ति वाले का नाश है। ये हम अनुभव से देखते ही हैं रोज। अब मुमुक्षुत्व का वर्णन करते हैं। नीचे नीचे से तीसरी पंक्ति है, उसमें तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति ये दिया है। भृगुवल्ली का वाक्य तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में कहा तद विजिज्ञासस्व, मतलब वहां सीधे ही बता दिया इसकी जिज्ञासा करो, वो ब्रह्म है उसकी जिज्ञासा करो। तो श्रुति में मुमुक्षु बनने के लिए, मतलब मुमुक्षुत्व का साधन जुटाने के लिए कहा गया है कि आप मुमुक्षु बनो। और मुमुक्षु अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे कोई कहेगा मुझे मोक्ष तो चाहिए लेकिन पढ़ना नहीं है, ऐसे भी होते हैं कि बिना पढ़ाई के मोक्ष हो जाए। तो यहां जिज्ञासु शब्द कहता है कि आपको जानने की इच्छा है, मतलब ज्ञान की इच्छा करनी है आपको। बिना ज्ञान के मोक्ष हो जाए ऐसे अगर आप मानते हो तो ऐसे नहीं होगा, ज्ञान से होगा। अगला उदाहरण भी ऐसा ही दिया है, सोन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य, मतलब इसका अन्वेषण करना होगा, इसको जानना होगा। तो क्योंकि साधक ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि ये अध्ययन वगैरह के बिना, ज्ञान के बिना मोक्ष हो जाएगा, तो उनकी फिर महत्व बुद्धि किसमें रहेगी? अन्य साधन में, कि कुछ और करेंगे तो हो जाएगा। तो ब्रह्म को जानने की क्या आवश्यकता है? और ज्ञान के लिए साधन होगा प्रमाण। किसी भी ज्ञान के लिए, किसी भी प्रमा के लिए साधन होगा प्रमाण। तो अगर मुझे ज्ञान चाहिए, मतलब प्रमा चाहिए, तो प्रमाण ढूंढना होगा, और वेदांत उसका प्रमाण होगा। फिर उस प्रमाण का उपयोग कैसे करना, जैसे समझो वेदांत उपनिषद है,
तो 5 उपनिषद यहां रख दिए तो ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा, वो श्रवण के माध्यम से होगा। तो ये जब तक स्पष्ट नहीं है किसी को, तो मुमुक्षु भले अपने आप को कहे कि मुझे भी मोक्ष चाहिए, मैं भी छूटना चाहता हूं संसार से, लेकिन ऐसे मुमुक्षु को यहां स्वीकार नहीं किया है। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, सो अन्वेष्टव्य है स विजिज्ञासितव्य है। और कैसे? आत्मावारे द्रष्टव्य है। सारे उदाहरण ऐसे ही दिए हैं जो सीधे ये बताए कि जिज्ञासु मुमुक्षु मतलब कैसा। आत्मावारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य है, कि जो आत्मा का दर्शन करे और दर्शन के लिए साधन जिसके हो श्रवण मनन निदिध्यासन, ऐसा जिज्ञासु। अन्य साधन से मोक्ष की प्राप्ति वाला ये जिज्ञासु नहीं, वो अभी नीचे के क्रम के हैं, अभी वो ऊपर नहीं उठे हैं। इत्यादि भेर मुमुक्षुत्व लभ्यते, इनके द्वारा मुमुक्षुत्व बताया गया। तो और ये जो उदाहरण है सारे के सारे ब्रह्म सूत्र के चिंतन में ये लगते हैं, क्योंकि वहां जो प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जिज्ञासा शब्द कैसे घटाओगे आप? तो श्रुति का उपयोग किया है, श्रुति को उदाहरण लेकर कहा कि जिज्ञासा मतलब ऐसी जिज्ञासा, मनमानी जिज्ञासा नहीं कि मुझे भी इच्छा है, इच्छा है तो अब विधिवत पढ़ना पड़ेगा आपको ऐसे। अद्वैत आत्मनि वेदांत एवं प्रमाणम, एक वचन में दिया है वेदांत अथवा वेदांता बहुवचन भी ले सकते हो। अद्वैत आत्मा में वेदांत ही प्रमाण है। मतलब अगर कोई कहता है कि बिना इस साधन संपत्ति के ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा, तो बोले नहीं, ब्रह्म प्राप्ति में यही प्रमाण है, वेदांत ही प्रमाण है। कहाँ कहा? तन्त्वौपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ये जो उपनिषद प्रतिपाद्य है औपनिषद पुरुष, उसके बारे में मैं पूछ रहा हूं, ऐसे जनक महाराज और याज्ञवल्क्य के संवाद में आता है कि मैं इस उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष, पुरुष मतलब चैतन्य, यहां पुरुष शब्द से चैतन्य लेना, उपनिषद प्रतिपाद्य जो है वो मैं पूछ रहा हूं। और वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ है, तो ब्रह्म ज्ञान किसको होगा? जो वेदांत विज्ञान जिसने उसका अर्थ सुनिश्चित है, जिसको वेदांतानाम विज्ञानम, वेदांत विज्ञानम तस्य सुनिश्चितो अर्थो ये न ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः। वेदांत का जो विज्ञान है मतलब ब्रह्मात्मा ऐक्य, उस विज्ञान का जिसने ठीक ठीक अर्थ निश्चित कर लिया, सुनिश्चित अर्थ मतलब वही ब्रह्म मैं हूं, उस ब्रह्म, वही ब्रह्म जगत का विवर्त कारण है, इसलिए जगत जो है वो केवल प्रतिभास मात्र है और उसका अधिष्ठान भी मैं हूं। ये जिसको समझ में आ गया वो है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। सब दोनों घटने चाहिए, ब्रह्म मैं हूं और मैं ही जगत का अधिष्ठान हूं, इसलिए जगत मेरा विवर्त है, चैतन्य का विवर्त है। अभी प्रश्नोपनिषद में आया था, ये जो बड़ी व्याख्या चलती है छठे मंत्र में षोडश कला पुरुष में, वो व्याख्यान जो है उसका मुख्य अर्थ ये है कि ये जो जड़ सृष्टि भासती है वो वास्तव में चैतन्य है। भासती तो है जड़ ही, तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात है वही अगर वेदांत बताएगा तो वेदांत का प्रामाण्यम कहाँ रहा? वो तो अनुवादक हो गया। तो वेदांत वो बताएगा जो अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है। तो अन्य प्रमाण तो ये बताता है कि ये सब जड़ है प्रपंच, और वेदांत कहेगा नहीं, ये चेतन का विवर्त है।
इसलिए यहां आपको चेतन दिखना चाहिए, फिर उस चैतन्य से ये सृष्टि हुई है। ये वेदांत विज्ञान है। जब तक ये बुद्धि में नहीं बैठेगा, हम दूसरे दर्शन में ही हैं। आप द्रव्य गुण कर्म देखते रहो, आप रस सत्व रज तमो गुण देखते रहो, आप अन्य दर्शन में हो, आप वेदांत में अभी प्रविष्ट नहीं हुए वास्तव में। सही है कि नहीं? इत्यादि श्रुतिषु दर्शितम, तो इसमें वेदांत का प्रामाण्य बता दिया। अब अब हर एक साधन चतुष्टय का वर्णन करते हैं, थोड़ा थोड़ा विस्तार करके। वैराग्य का सबसे अधिक विस्तार है, क्योंकि वो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अधुना षड्भिः श्लोकैर विवेको वर्ण्यते। अब 6 श्लोकों में विवेक बताएंगे, 17 से लेकर 22 तक। 17 से 22 तक विवेक का प्रकरण चलेगा। ब्रह्मैव नित्यमन्यत्तु अन्यत् वेदनं सोऽयं नित्यवस्तु विवेक नित्यवस्तु कथ्यते। इति कथ्यते। ब्रह्मैव नित्यमन्यत्तु अनित्यमिति वेदनम् सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेक इति कथ्यते। ब्रह्मैव नित्यम अन्यत्तु हि अनित्यम इति वेदनम सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेक इति कथ्यते। पहले कहा नित्यानित्य वस्तु विवेक, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? वेदनम। वेदनम का अर्थ है ज्ञानम। विदु ज्ञाने धातु से ल्युट प्रत्यय करोगे तो वेदनम हो जाएगा। कैसा ज्ञानम? ब्रह्मैव नित्यम अन्यत्तु अनित्यम। ब्रह्म ही नित्य है, अन्य सब अनित्य है। इस प्रकार का ज्ञान होना, इस ज्ञान को कहा विवेक। सो अयम नित्यानित्य वस्तु विवेक इति कथ्यते। मतलब ये जितनी चीज है ना, विवेक ये वास्तव में एक प्रकार का ज्ञान है। विवेक क्या है? ज्ञान है। वैराग्य क्या है? कुछ छोड़ने की इच्छा। मतलब इच्छा मतलब ये भी एक प्रकार के ज्ञान है, एक वृत्ति है, आपकी एक वृत्ति बन गई है, एक स्वभाव बन गया कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, ऐसे। क्षमा क्या है? वो भी एक स्वभाव हो जाना। ब्रह्मैव नित्यम अन्यत्तु ही अनित्यम। टीका देखो, फिर थोड़ा चिंतन करेंगे इस पर। परं निर्विशेषम ब्रह्मैव नित्यम अबाध्यम देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम इत्यादि श्रुते है। परम निर्विशेषम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? निर्विशेष और परम ब्रह्म, यही नित्य है। निर्विशेष पद इसलिए दिया क्योंकि सविशेष सगुण ब्रह्म वहां बुद्धि में ना आए, इसलिए यहां विशेष का निषेध कर दिया। निर्विशेष ब्रह्म, इसलिए अपरम ब्रह्म नहीं लेना, परम ब्रह्म लेना। परम निर्विशेषम ब्रह्मैव नित्यम अबाध्यम। वो ब्रह्म कैसा है? अबाध्य है। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम। नित्यम का अर्थ यह है नित्यम अबाध्यम। इस पर हमने थोड़ा चिंतन पहले किया। और श्रुति में कहा नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम। ये ब्रह्म कैसा है? वहां अक्षर शब्द दिया है, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, मुंडकोपनिषद में।
नित्य मतलब काल से परिच्छिन्न नहीं है, विभू से देश परिच्छेद का निषेध, और सर्वगत से वस्तु परिच्छेद नहीं, तो तीनों परिच्छेद शून्य, काल परिच्छेद नहीं, देश परिच्छेद नहीं, वस्तु परिच्छेद नहीं, अत्यंत सूक्ष्म जो है वो। अन्यत तो सर्वम अनित्यम, ब्रह्म को छोड़ के सब अनित्य है, ये जान लेना। इस प्रकार का वेदनम, तो सर्व का अर्थ क्या है? सर्वम अनित्यम। अन्यत यत् किंचित क्रियाकारक फल रूपम तत्सर्वम अनित्यम, या तो वो क्रिया रूप होगा, या कोई कारक होगा, अथवा उसका फल होगा। तीन चीज हो सकती है, क्रिया, कारक और फल। कारक मतलब या तो कभी वो कर्ता होगा, कर्म होगा, करण होगा, संप्रदान, अपादान, कहीं भी अधिकरण, तो जो इनमें से कुछ भी बन सकता है वो अनित्य होगा, कोई भी। जो क्रिया होगी वो तो अनित्य होगी ही, वो काल में उत्पन्न होगी, काल में ही उसका नाश हो जाएगा। और इस क्रिया कारक से मिलकर जो फल होगा वो भी अनित्य होगा। तो क्रिया कारक फल, इस पद में पूरा ब्रह्मांड ले लिया। जैसे ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए कुछ कर्म किया, अश्वमेध आदि किए, वो भी क्रिया है। उसके लिए कारक लगाए, ऋत्विक लेकर आए, बहुत याग किए, दिन भर चलते रहे, महीनों तक चले कभी कभी कर्म, और उसका फल ब्रह्मलोक प्राप्ति, ये सब अनित्य है। तो लौकिक कर्म तो है ही फिर सर्वम अनित्यम। वेदनम इति आकारा इत्याकारा बुद्धिर ज्ञानम, वेदनम का अर्थ है इस प्रकार की बुद्धि, कि ब्रह्म नित्य है और बाकी सब अनित्य है, इस प्रकार की बुद्धि बनना, एक ज्ञान होना। अब कोई पूछेगा कि अब ब्रह्मैव नित्यम, तो हमको तो ब्रह्म पता ही नहीं है, अभी तो हम गुरु के पास पहुंचे ही नहीं हैं, तो नित्य ब्रह्म क्या है वो पता नहीं है। तो टीका में बताते हैं, यद्यपि साधकेन नित्य ब्रह्मणो गुरुमुखात् श्रवणम न कृतम, तथापि तस्य आपाततो ज्ञानेन नित्यम वस्तु अस्ति इति स निश्चयवान विवेक सामर्थ्य संपन्नो भवति। साधक के द्वारा ब्रह्म नित्य है, ये तो अभी गुरुमुख से श्रवण हुआ नहीं है, अभी तो गुरु के पास पहुंचे ही नहीं है। श्रवणम न कृतम, तथापि तस्य आपाततः ज्ञानेन, आपात में तसिल प्रत्यय लगने से आपाततः शब्द बनेगा। आपातत ज्ञान अलग अलग प्रकार के होते हैं। साधारण हम अर्थ क्या करते हैं आपातत का? संशय विपर्य सहित ज्ञान होगा, वो है आपातत। मतलब अभी संशय भी है, विपर्य भी है, तो अभी थोड़ा ज्ञान उनको हुआ है, पूरा संशय विपर्य का नाश नहीं हुआ ऐसे। अथवा जैसे अभी तो आरंभ हुआ है, केवल इतना सुना है, समझो कोई पुस्तक पढ़ ली, उसमें लिखा है कि एक नित्य वस्तु होती है ब्रह्म नाम की, अथवा कहीं समझो अष्टादशा में थोड़े दिन पीछे आके बैठ लिए और कुछ बोल रहे हैं ब्रह्म ब्रह्म, ये ब्रह्म नित्य है, ये ब्रह्म विभु है, वो क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन जिज्ञासा होती है, तो ये है आपातत ज्ञान। तो कुछ श्रवण किया होगा अथवा कुछ पढ़ने से, लेकिन क्या है वो पता नहीं पूरा, वो आपातत ज्ञान। अथवा परोक्ष ज्ञान को भी आपातत ज्ञान कह सकते हो, कि कुछ तो ज्ञान हो गया है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। तो इससे इतना ज्ञात हो जाएगा, आपाततो ज्ञानेन नित्यम वस्तु अस्ति इति सह निश्चयवान। इस प्रकार का जो निश्चय वाला है कि नित्य वस्तु है, वो फिर विवेक सामर्थ्य संपन्न होगा।
मतलब अब वो ऐसे चिंतन करेगा कि ये सब तो अनित्य है, ये सब अनित्य है। सर्वम अन्यद अनित्यम इति ज्ञानम नित्यानित्य वस्तु विवेकः कथ्यते। बाकी सब जो है अनित्य, इस प्रकार का ज्ञान। अब जैसे हमारा शरीर है, ये शरीर भी अनित्य है। इसके अनित्यत्व के ज्ञान से लाभ क्या होगा? अन्य पदार्थ को तो छोड़ दो, ये अनित्य है समझो, हम ग्रहण नहीं करेंगे। भोजन नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं है कि हम कोई भोजन छोड़ देंगे, कोई भोजन नहीं छोड़ता। शरीर भी अनित्य है। तो जो साधन रूप में है वो अनित्य होने पर भी इतना विवेक होना चाहिए कि ये जहां आवश्यक है उसका मैं ग्रहण करके रखूं। ये भी विवेक है। क्योंकि नहीं तो आप साधन ही छोड़ दोगे। समझो शरीर ही बिगड़ गया, साधना कैसे होगी? तो अनित्य होने पर भी इसको कुछ हद तक टिकाए रखना पड़ेगा। भोजन अनित्य होने पर भी रोज करने पड़ेंगे, 2 बार कम से कम, और अधिक भी 3 बार भी। तो अनित्य है ये भी क्रियाकारक फल में ही है। तो अनित्य मात्र इतने ज्ञान से कहीं ये बुद्धि ना हो जाए कि जो अनित्य है उसको ही छोड़ देना। अनित्य जो साधन नहीं है उसको छोड़ सकते हो। अनित्य लेकिन जो साधन है उसको तब तक नहीं छोड़ोगे तब जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अब इसको दृष्टांत से बताते हैं। किंच मृदादि कारणं नित्यं त्रिषु लोकेषु दर्शनात् लोकेषु दर्शनात् तत्कार्यं यतस्तन्नाथ ईक्ष्यते। दृश्यते मृदादिकारणं नित्यं त्रिषु लोकेषु दर्शनात् कार्यं नाशईक्ष्यते। आदि कारणं नित्यं त्रिषु लोकेषु दर्शनात् घटादि अनित्यं तत्कार्यं यतः तन्नाश ईक्ष्यते। जैसे है वैसे ही ले सकते हो। मृदादि कारणम नित्यम त्रिषु लोकेषु दर्शनात् यतः तत्कार्यम घटादि अनित्यम यतः तन्नाश ईक्ष्यते तस्मात् घटादि तत्कार्यम अनित्यम। तीनों लोकों में क्या देखा गया है? त्रिषु लोकेषु क्या देखा गया? किम दर्शनम मृदादि कारणम नित्यम। ये जो मृत आदि है मतलब जो भी कारण है वो नित्य है, और जो कार्य है वो अनित्य है। घटादि तत्कार्यम वो अनित्य है। क्यों? यतः यस्मात् तन्नाश तस्य नाशः ईक्ष्यते। कर्मणि प्रयोग ईक्ष दर्शने धातु। उसका नाश देखा गया है, मतलब दिखता है आपको। घटादि का नाश, कार्य का नाश दिखता है, इसलिए वो अनित्य है। ऐसा भाष्यकार ने कह दिया। यहां टीका में देखो, त्रिषु लोकेषु यत् कार्यं तत्कृतकम तद अनित्यम। जो कार्य है वो कृतक होने से अनित्य होगा, क्योंकि वो किया गया है, बनाया गया है। मृदादि कारणम नित्यम, लेकिन जो मृत आदि है कारण है वो नित्य है। अब नित्य तो कह दिया, लेकिन ये ब्रह्म जैसा नित्य नहीं है। इसलिए टीका में कहा यद कारणम तत्कार्य अपेक्षया नित्यम। कार्य की अपेक्षा से नित्य है। अपने आप में
निरपेक्ष रूप से नित्य नहीं है। कार्य अपेक्षया नित्यम इति दर्शनात्। तत्कार्यम घटादि, उसका तत्कार्य मतलब तस्य कार्यम घटादि अनित्यम, यतः यस्मात् तन्नाश ईक्ष्यते दृश्यते तस्मात् तदनित्यम। तत्कार्यम अनित्यम, क्यों? तस्य नाशः ईक्ष्यते, क्योंकि उसका नाश दिखता है। तो विवेक कैसे होगा? ये विवेक, हाँ देखो, साधारणतः हम क्या विवेक करते हैं? अनित्य अनित्य विवेक करते हैं। दो अनित्य चीज के बीच में विवेक करते हैं, ये भी अनित्य है, ये भी अनित्य है, इसमें से एक का हम ग्रहण करेंगे, एक का त्याग करेंगे। ये विवेक तो चलते रहता है जीवन भर। बार बार अब ये विवेक करना है कि ये अनित्य है, ये अनित्य है, ये अनित्य है। मतलब जो साधक होगा उसकी बुद्धि में कि जहां जहां अनित्यत्व है उसको छोड़ने के लिए, अथवा उससे, वो हमारा ध्येय नहीं है, ये सही शब्द कह सकते हैं। जो अनित्य है वो मेरा ध्येय नहीं है, वो मेरा साध्य नहीं है, वहां रुकना नहीं है। ध्येय केवल नित्य है। तो कहीं हम जैसे रास्ते में जा रहे हैं, समझो यहां से आप गंगोत्री जा रहे हो और बीच में कहीं बहुत बढ़िया जगह दिख गई, बहुत सुंदर दृश्य है, तो 2 मिनट रुक गए, फिर वो हमारा ध्येय थोड़ी है, आगे जाना है। तो अनित्य वस्तु में कहीं अटक न जाए, ये हमेशा ध्यान रखना। तस्मात् तदनित्यम, तो जो अनित्य है वो ध्येय नहीं है, और वो अनित्य है क्योंकि उसका नाश दिखता है। तो श्रुति में भी कहा है कि अतो अन्यत सर्वम आर्तम, ये सब विनाशी है। और दिखता भी है, अनुभूति भी है, युक्ति भी है कि जो कृतक है वो अनित्य होगा। तो श्रुति युक्ति अनुभूति के बल से अनित्यत्व देखते रहना। न केवलम अनित्यम किंतु यस्य प्राग भाव प्रध्वंसा भावौ तस्य अत्यंता भावोपि दृश्यते। अनित्य है ये तो एक समझ हो गई। न केवलम अनित्यम, जैसे ये पुष्प है, इस पुष्प का प्राग भाव था, पहले ये पुष्प नहीं था, फिर पुष्प की उत्पत्ति हुई, अब पुष्प है, ऐसा हम कहेंगे। फिर इसका प्रध्वंस होगा तो प्रध्वंसा भाव आ जाएगा। तो यहां क्या कहा? जिसका प्राग भाव हो और जिसका प्रध्वंसा भाव भी हो, उसका वास्तव में अत्यंत अभाव भी होना चाहिए। ये विवेक है। जैसे एक घट के लिए हम समझ सकते हैं, मतलब पुष्प में भी समझ सकते हैं, ये घट का दृष्टांत चल रहा है इसलिए। तो घट का प्राग भाव तो जानते हैं हम, घट उत्पत्ति के पहले प्राग भाव, ध्वंस के पश्चात प्रध्वंसा भाव। तो इस समय जो घट दिख रहा है वो वास्तव में घट की सत्ता है कि नहीं, ये चिंतन करना, यही विवेकी का कार्य है। तो अभी भी जो घट दिख रहा है वो वास्तव में मृत ही है, मृत्तिका ही है। घट केवल एक नाम रूप है। इस चिंतन को बनाए रखना। घट अगर नाम रूप है मतलब वास्तव में घट नाम की एक वस्तु मृत्तिका से अलग नहीं है। यह है सत्कार्यवाद। मतलब घट अथवा परिणामवाद कह लो आप, कि घट का एक अलग अस्तित्व नहीं है जिसका आरंभ हुआ है। क्योंकि आगे बताएंगे कि वास्तव में यहां घट केवल एक
व्यवहार के लिए है, इसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो ये न्याय वालों ने इसका स्वीकार नहीं किया है कि जिसका प्राग अभाव हो, प्रध्वंसाभाव हो, उसका अत्यंताभाव भी हो। लेकिन वेदांत का ये कहना है कि जिसका प्राग अभाव और प्रध्वंसाभाव होगा, वो चीज वास्तव में है ही नहीं, वो केवल वाचारंभण है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। तो यहाँ मृत्तिका ही सत्य है घट में। तो ये चिंतन करते रहना, ये विवेक को बढ़ाना है कि जो जो अनित्य है वास्तव में उसकी सत्ता नहीं है। ये अगली सीढ़ी में चढ़ गए हम। अनित्यत्व दर्शन एक है, अनित्यत्व तो दिख ही रहा है, लेकिन आपने इस पर क्या चिंतन किया कि जो अनित्य है वो सत्ताहीन है। ऐसा इसमें समर्थन देते हैं गौड़पादाचार्य जी का। गौड़पादाचार्य ऊचिरे आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा इति। आदौ अंते च यन्नास्ति, जो पहले नहीं था, आदौ यन्नास्ति अंते च यन्नास्ति, पहले भी जो नहीं था बाद में भी जो नहीं रहेगा, वर्तमान में भी वो नहीं है। वर्तमाने भी तत्तथा, तत्तथा का अर्थ है वर्तमाने भी तन्नास्ति। ऐसे ये चिंतन करना विवेकी का काम है। जो दिख रहा है कि इसका नाश हुआ, ये अनित्य है, वो तो साधारण हो जाता है। ये वैतथ्य प्रकरण की कारिका है। तथा ही तथैवेतज्जगत् सर्व जगत् सर्वा ब्रह्म कार्यतः ब्रह्म कार्यतः कारणं परं ब्रह्म कारणं परं ब्रह्म मृदादिवत्। नित्यं नित्यं मृदादिवत् तथैव तथैवैतज्जगत् सर्वमनित्यं ब्रह्म कार्यतः तत्कारणं परं ब्रह्म भूमे नित्यं मृतादिवत् आदिवत् तथा एव एतत् जगत् सर्वम् अनित्यं ब्रह्म कार्यतः। देखो अनुमान हो गया पूरा। एतत् सर्वम जगत पक्ष हो गया, साध्य अनित्यम, हेतु ब्रह्म कार्यतः अथवा कार्यतः कार्यत्वात्, और दृष्टांत क्या होगा, और घटादिवत नहीं, मृदादिवत कैसे होगा। अनित्य पूर्व श्लोक में कहा जो कार्य होगा वो अनित्य होगा, तो घटादिवत, घट उसको दृष्टांत लेंगे, टीका में दिया है। मृदादिवत तो ब्रह्म के लिए जो नित्य है, तत्कारणम परम ब्रह्म मृदादिवत नित्यम भवेत्। जो ब्रह्म होगा कारण है, इसलिए वो नित्य होगा, मृत्तिका के जैसे। मतलब यहाँ मृत्तिका नित्य है, वो केवल सापेक्ष नित्य है, दृष्टांत के लिए। घट की अपेक्षा मृत्तिका नित्य है, वैसे ब्रह्म नित्य है, लेकिन सापेक्ष नहीं, ब्रह्म निरपेक्ष नित्य है। सर्वम जगत, सारा जगत ब्रह्म का कार्य है और अनित्य है। अब ये विवेक बिना श्रवण के नहीं होगा कि सारा जगत ब्रह्म का कार्य है इसलिए अनित्य है। तो ब्रह्म का कार्य है कब पता चलेगा, जब ब्रह्म और जगत के बीच में कार्य कारण आपको श्रुति से ज्ञात होगा, तब। फिर से मैं बताता हूं, ऐसे जब तक चिंतन न हो कि ब्रह्म जगत का कारण है, तो ब्रह्म और जगत में कार्य कारण भाव हो, इसलिए जगत कार्य है, इसलिए अनित्य है। क्योंकि मीमांसक वगैरह क्या मानते हैं, जगत कैसा है, नित्य है, वो पहले भी था
बाद में भी रहेगा। और न्याय वैशेषिक में भी परमाणु सारे नित्य है, आकाश काल दिग आत्मा सब नित्य है। तो नित्य है तो जगत क्या हो गया? नित्य हो गया उनकी दृष्टि में। तो जब तक बुद्धि में ये बना रहा है कि जगत तो नित्य रहेगा, तो ये नित्य अनित्य विवेक नहीं होगा। फिर इस विवेक के लिए हमको ऐसे सोचना होगा कि ये कार्य है इसलिए तो ये नष्ट, कुछ कुछ नष्ट तो हो रहा है, दिखता है कि घड़ा फूट गया और कोई व्यक्ति गंगा जी के किनारे अब इनको लेके जा रहे हैं, शाम को दिख रहा है। इतने मात्र से पूरा जगत अनित्य है ये वृत्ति नहीं बनती। ये वृत्ति केवल चिंतन से होगी। सही है, मतलब आप लोग सोच लेना कि केवल एक दो, जैसे कपड़ा फट गया, कुछ बर्तन टूट गया, तो इससे जगत अनित्य है ये वृत्ति नहीं बनेगी। उसके लिए तो हमको अलग से ये सोचना पड़ेगा। और ये जो भाष्यकार का श्लोक है कि जगत ब्रह्म का कार्य है, वो जगत ब्रह्म का कार्य है, ये बुद्धि तो तब बनेगी जब भरपूर ब्रह्म का श्रवण हो कारण रूप में। अगर ये श्रवण नहीं होगा तो जगत ब्रह्म का कार्य है ये बुद्धि कैसे बनेगी? क्योंकि लौकिक बुद्धि तो ये है कि ये पंच महाभूत है, तो ब्रह्म को इससे क्या संबंध है? तो बनाना पड़ेगा, ये विवेक तब जागृत हो जाएगा। तथैवेतत् सर्वं जगद अनित्यम ब्रह्म कार्यतः ब्रह्मणः कार्यत्वात् घटवत्। इसी प्रकार एतत् सर्वं जगत पक्ष अनित्यम साध्य ब्रह्म कार्यतः मतलब ब्रह्म कार्यत्वात् ब्रह्मणः कार्यत्वात् घटवत्। जब उपदेश देते हैं तो पहले जगत को ब्रह्म का कार्य बताया जाता है। परिणामी या विवर्त वो पहले चिंतन नहीं कराते, पहले केवल ये इतना कह देते हैं कि वो ब्रह्म का कार्य है। ब्रह्म का कार्य है ये बताने का प्रयोजन क्या है? आप अन्य किसी कारण को मत ढूंढो। अब तो प्रधान कारण है अथवा द्रव्य कारण है, वो वहां से हट जाओ। अथवा ये समझना कि ये सब नित्य है, अथवा कर्म कारण है जैसे मीमांसक कहेंगे, वहां से हटाने के लिए पहले श्रुति ये कह देगी ब्रह्म इसका कारण है, तो अन्य कारण का व्यावर्तन कर देना। फिर जब ये बुद्धि थोड़ी दृढ़ हो जाए, फिर वो प्रश्न पूछेंगे कि ब्रह्म कारण कैसे हो सकता है, वो तो अविकारी है। तो फिर कहेंगे कि तो जगत कहाँ है ये बताओ। तो फिर अलग चिंतन शुरू हो जाएगा। तो तब तक, जब तक हमको जगत में दृढ़ सत्यत्व बुद्धि है और अन्य बुद्धि है कि ये जगत और ब्रह्म का संबंध नहीं है, तब तक वो बताते रहेंगे ब्रह्म ही कारण है, ब्रह्म ही कारण है ऐसे। अथवा समझो हमारे राग द्वेष बहुत है, हमको भय बहुत लगता है, तो बोले परमात्मा इस जगत का कारण है। तो इसलिए आप जगत को मत देखो, आप अपने इष्ट भगवान को देखो, फिर राग द्वेष चले जाएंगे, भय चला जाएगा। तो इस प्रकार से साधन चतुष्टय बढ़ेगा। फिर कहेंगे कि वास्तव में परमात्मा उसका कारण नहीं है। तो राग द्वेषादि की निवृत्ति के लिए आवश्यक है कि ये जगत मेरे इष्ट का ही रूप है, वो देखना। नहीं तो हम केवल ये सोचें मैं ब्रह्म हूं, ये सब शुद्र ब्रह्मविद है, ये क्या जानते हैं, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये कौन सा अद्वैत हो गया? ऐसा कोई अद्वैत विज्ञान नहीं है। अद्वैत का अर्थ ये है कि सब कुछ मेरा ही स्वरूप है और मैं ब्रह्म हूं, और ये तो सब क्या है, कीट पतंग,
इनका क्या है, वहां दिया है आसुरी विद्या में, ये भूमि भारावतीर्ण है, जगत के ऊपर ये सब भार रूप है, केवल मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। सब कुछ परमात्मा रूप है, जब तक ये बुद्धि नहीं बनेगी तब तक ब्रह्म चिंतन पूरा नहीं होगा। तत्कारणम तस्य जगतः कारणम, तत्कारणम का अर्थ है तस्य कारणम, तस्य जगतः कारणम परम ब्रह्म नित्यम भवेत कारणत्वात् मृदादिवत। वो ब्रह्म नित्य होगा, क्यों, कारण होने से। जैसे मृत्तिका, जो कार्य होगा वो अनित्य होगा, जो कारण होगा वो नित्य होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।